नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2020 7 जनवरी सेकंड शिफ्ट एनालिसिस। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है, सेतु भारतम योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ये लॉन्च की गई थी 4 मार्च 2016 को, याद रखेगा। सेतु भारतम योजना किसने की थी लॉन्च? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 मार्च 2016 को ये लॉन्च करी गई थी। और दोस्तों सेतु भारतम योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों रेलवे क्रॉसिंग पर जो हाईवे या पुल बनाए जाते हैं उससे संबंधित है। इसका जो टारगेट ईयर था 2019 तक था, यानी कि 2019 तक जितने भी रेलवे क्रॉसिंग पर जो पुल हैं वो बनाए जाएंगे 2019 तक कंप्लीट, ये योजना में शामिल था, याद रखेगा। तो 2016 में ये लॉन्च की गई थी, याद रखेगा। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आती है, जो जिसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल या महान्यायवाद पूछे गए थे दोस्तों, कौन है? तो अटॉर्नी जनरल भारत के करंट हैं के वेणुगोपाल। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है के वेणुगोपाल। और दोस्तों ये भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल है। अगर मैं बात करूं अटॉर्नी जनरल संविधान के किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो दोस्तों आर्टिकल 76 के अंदर आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आगे आने वाली शिफ्टों में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो दोस्तों वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप हमारी जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भूगोल के पिता पूछे गए थे, किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भूगोल के पिता कहा जाता है एरास्थ को। आप फोटो देख सकते हैं, ये है एरास्थ, और ये भूगोल के पिता माने जाते हैं, याद रखेगा। एरास्थ द एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर इज कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योग्राफी, याद रखेगा। और जो सेकंड ऑप्शन में आपको कार्ल लेटर दिख रहा है दोस्तों, ये ह्यूमन ज्योग्राफी के जनक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लेटर को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं भूगोल के जनक, खाली भूगोल के जनक, तो वो एरास्थ को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी है? तो दोस्तों ये पूछी गई थी, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें पूछी थी महारत्न कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। बाकी BCT जो ऑप्शन है वो महारत्न कंपनी नहीं है, याद रखिएगा। केवल जो ए ऑप्शन है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यही महारत्न कंपनी है। अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल कितनी महारत्न कंपनी है? तो दोस्तों 10 महारत्न कंपनी है। अगर मैं बात करूँ नवरत्न कंपनी कितनी है? तो दोस्तों 14 नवरत्न कंपनी है। मिनी रत्न 74 है, याद रखिएगा। 10 महारत्न कंपनी देख लेते हैं। तो दोस्तों NTPC है, ONGC है, सेल है, भेल है, IOCL है, HPCL है, CIL है, गेल है, BPCL है और पावर ग्रिड है, जो आपको ऑप्शन ए में दे रखा है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये 10 महारत्न कंपनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नवाचार सूचकांक पूछा था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंक है? नवाचार सूचकांक 2020 में। तो दोस्तों इसमें जो भारत की रैंक आई वो 48 आई, याद रखेगा। और इसमें जो टॉप्ड कंट्री थी, इसमें टॉप्ड कोई सिंगल पोजीशन नहीं थी दोस्तों, 5 कंट्रियों ने टॉप किया था, याद रखेगा। तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, द USA, द UK एंड नीदरलैंड, ये 5 कंट्री टॉप्ड पोजीशन पे आई थी, याद रखेगा। इंडिया की रैंक थी इसमें 48। किसके द्वारा ये इनोवेशन या नवाचार सूचकांक रिपोर्ट निकाली जाती है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एशियन गेम्स से पूछा गया था, 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने गोल्ड मेडल जीता था? तो दोस्तों ये जीता था रानी सन्नोवत ने। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है रानी सन्नोवत और इन्होंने 25 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड हासिल किया था। इनका नाम है रानी सन्नोवत। एशियन गेम 2018 कहाँ हुए थे दोस्तों? ये जकार्ता और पेलमबर्ग में हुए थे, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, याद रखिएगा। और दोस्तों एशियन गेम 2018 में किसने टॉप किया था? यानी कि जो ऑल ओवर जो मेडल टैली होती है उसमें चाइना ने बाजी मारी थी। इंडिया की रैंक मेडल टैली में आई थी 8वीं, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं अगले 4 साल बाद यानी कि 2022 एशियन गेम्स कहाँ होंगे? तो दोस्तों चाइना के जियांग प्रांत के हुंगजू शहर में ये आयोजित होंगे, याद रखेगा। 2022 एशियन गेम्स का मस्कट क्या है? तो दोस्तों कॉन्ग लाइन एंड चैन इसका मस्कट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ओपेक की बात करूं, ओपेक का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ओपेक में कितने सदस्य देश हैं टोटल। तो दोस्तों ओपेक की मैं फुल फॉर्म बता दूं पहले आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की पूरी फुल फॉर्म होती है। करंटली इसमें जो सदस्य देश हैं वो 13 हैं टोटल, याद रखिएगा। अगर आप फोटो में देखेंगे तो अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो आप देख सकते हैं, ये टोटल 13 मेंबर हैं, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं ओपेक के सेक्रेटरी जनरल कौन है दोस्तों, तो वो है मोहम्मद बरकिंदो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओपेक का हेडक्वार्टर जरूर याद रखना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, याद रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आगामी शिफ्टों के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, येलो वेस्ट मूवमेंट पूछा गया था, ये किस देश में हुआ था, हिंदी में इसे कहते हैं पीली कुर्ती आंदोलन। तो दोस्तों ये जो आंदोलन हुआ था ये फ्रांस देश में आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये डेट इसकी जो थी वो 17 नवंबर 2018 से स्टार्ट हुआ था और अभी तक येलो वेस्ट मूवमेंट चल रहा है फ्रांस देश में। क्यों हुआ था दोस्तों, ये पेट्रोल पर लगाए करों के खिलाफ आंदोलन था। अब इनके जो कारण है वो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों किस कंट्री में लगाया गया, ये फ्रांस में येलो वेस्ट मूवमेंट अभी तक चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रांस के पीएम की बात करूं तो जीन कैसेक्स यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रेसिडेंट की बात करूं फ्रांस के तो वो है इमैनुअल मैक्रोन, ये भी आपको ध्यान रखना है। कमेंट करके मुझे ये बताइएगा फ्रांस की राजधानी क्या है, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एक स्कीम पूछी गई थी, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन कब लॉन्च हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया था, ऐसे कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था अप्रैल 2005 में, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। करंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मंत्री कौन है, तो दोस्तों वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, आपको याद रखना है। और डॉक्टर हर्षवर्धन की कंस्टिट्यूएंसी क्या है, तो दोस्तों चांदनी चौक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वीडिश एकेडमी पूछी गई थी, ये किससे संबंधित है दोस्तों, सबको पता है ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था स्वीडिश एकेडमी का। स्वीडिश एकेडमी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 20 मार्च 1786 में स्वीडिश एकेडमी की स्थापना हो गई थी। और नोबेल अवार्ड, ये दोस्तों लिटरेचर के नोबेल अवार्ड बांटती है, जितने भी नोबेल पुरस्कार आते हैं स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ये बांटे जाते हैं। दोस्तों स्वीडन की जो राजधानी है वह है स्टॉकहोम, ये भी आपको ध्यान में रखना, और यहीं पर अवार्ड दिए जाते हैं। करंटली स्वीडिश एकेडमी के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, वो है मैट्स माल्म, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता कौन माने जाते हैं या जनक कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों ये जॉन मैकार्थी माने जाते हैं, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है जॉन मैकार्थी। और ये सितंबर 4, 1927 में जन्मे, यूएसए में जन्म हुआ था इनका। और इनकी जो मृत्यु है वो अक्टूबर 2011 24 अक्टूबर को ही हो गई थी। तो दोस्तों फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है जॉन मैकार्थी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाते हैं, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा गया अभी था आज के शिफ्टों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेलवे विश्वविद्यालय पूछा गया था, रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है गुजरात के बड़ौदा में, याद रखिए, बड़ौदा शहर में रेल विश्वविद्यालय स्थित है। इसका क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, NRTI इसकी पूरी फुल फॉर्म है। अगर मैं बात करूं कहाँ स्थित है तो बड़ौदा में स्थित है, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसका इस्टाब्लिशमेंट कब हुआ था दोस्तों, 5 सितंबर 2018 को हुआ था। करंटली इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन कौन है, तो वो है सुनील शर्मा, याद रखिएगा, जो रेलवे के भी चेयरमैन है और इस यूनिवर्सिटी के भी चेयरमैन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के पहले सभापति पूछे गए थे, कौन थे। तो दोस्तों राज्यसभा के पहले सभापति जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वही राज्यसभा के पहले सभापति थे। तो दोस्तों वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप देख सकते हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और राज्यसभा के जो सभापति होती हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन हुए भारत के, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये राज्यसभा के पहले सभापति थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं राज्यसभा के करंट सभापति कौन है, तो दोस्तों अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो वो हैं वेंकैया नायडू, वो करंटली राज्यसभा के सभापति हैं। अगर मैं लोकसभा की बात करूं करंट स्पीकर कौन है, तो लोकसभा के हैं ओम बिरला, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी कोटा राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है, तो दोस्तों वो हैं उत्पल कुमार सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतमाला योजना पूछी गई थी, ये किससे संबंधित है भारतमाला योजना।
तो दोस्तों भारतमाला जो योजना संबंधित है हाईवे से संबंधित है, याद रखिएगा। तो इसमें रोड्स एंड हाईवे बनाए जाएंगे इस योजना में। इसकी जो लॉन्चिंग है दोस्तों, ये इस्टाब्लिश को ये योजना कब लॉन्च हुई थी? तो दोस्तों ये 31 जुलाई 2015 में लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। और दोस्तों इससे संबंधित एक और प्रोजेक्ट आ जाता है भारतमाला, तो संबंधित है हाईवे से, याद रखना। और एक और योजना है सागरमाला योजना। सागरमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो पोर्ट्स होते हैं ना, बंदरगाह, उनके लॉजिस्टिक्स से संबंधित है, याद रखिएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2-3 फैक्ट आपके यहाँ से क्लियर हो गए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों टोटल आर्टिकल पूछे गए थे, तो भारत में करंटली टोटल आर्टिकल हैं 395, याद रखिएगा, संविधान के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अब तो 400 से ऊपर पहुंच गए हैं दोस्तों, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा गया था ये 395 का। तो भारत में अभी कुल कितने हैं? 395 आर्टिकल हैं। और भाग की मैं बात करूँ, भाग 22 हैं। और अनुसूची कितनी है भारत में? तो दोस्तों वो हैं 12, आपको ध्यान में रखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।